तो सब आ गया। रिकॉर्डिंग का बता दिया करो। गुड, रिकॉर्डिंग नाउ। ठीक है, क्या ये सबको समझ आ गया कि आज की क्लास में जो आ गया वो आ गया। बस वो सब कुछ है वही है। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। कहाँ देखेंगे? ध्यान से सब। अब हम पीरियोडिक टेबल, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, हम लोग पीरियोडिक टेबल गूगल करेंगे साथ में। साथ में क्या क्या गूगल कर रहे हैं हम लोग? क्या गूगल कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स। हम कोई अच्छी सी पिक्चर करते हैं जिससे can you all see this? Just a second. Can you all see the periodic table? Yes, ma'am. Okay, perfect, perfect, perfect. अब हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। Okay, are we all here in the class? क्या हम सब क्लास में हैं? Yes बोलेंगे सारे। Yes. Yes, Perfect, perfect. क्या कोई Na देख सकता है कि Na कहाँ है? Na, where is Na? ना करके जल्दी से इसमें से Na देखेंगे। स्टार्टिंग में कहीं है, मैं हिंट दे देता हूँ। 11 पे। 11 नंबर। 11 पे। परफेक्ट, परफेक्ट। तीसरी लाइन पे पहले नंबर पे, हम ऐसे बोलेंगे। तीसरी लाइन पे पहले नंबर पे, और दो तरीके हैं, या तो तीसरी लाइन पे पहले नंबर पे या 11 नंबर पे। क्या सबको समझ आ गया? yes, इतना yes, इतना क्लियर है? थोड़ा जूम इन करते हैं। जूम इन हो गया है? yes भैया। परफेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे इधर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। 11 क्या है? पहला क्वेश्चन ये। Na क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये। Na का नाम बताना है। Na का नाम कौन बताएगा? Na क्या है? सोडियम या हाँ बताओ। सोडियम, इसका नाम है सोडियम। ठीक है, क्या नाम है? सोडियम। 11 को क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर सुन के थोड़ा सोचेंगे। क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर सोचेंगे। सोचेंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? क्या मैं कह सकता हूं एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ओहो, ये क्या बोल दिया भैया ने? क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या पता था पहले? ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक ही बात। इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो प्लूरल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एस और वो जो लगता है लास्ट में SES वाला, वो कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी आ जाती है इसमें। Na कैसे बनता है? याद है हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल होता है, और इसमें पहले वाले में से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे वाले में 8 आते हैं। मैं ज्यादा बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि वैलेंसी क्या होती है। ध्यान से सुनेंगे। देखो, पहले वाले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? अगर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बताओ? एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 11। और हमें क्या पता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि 11 इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हमें इतना समझ आ गया? है ना? यानी कि यस भैया। अब स्वेच्छा के पास एक थैला था। उसकी मम्मी ने बोला ये थैला है, 12 सब्जियां लानी है। लेकिन थैला पड़ गया छोटा। थैला क्या पड़ गया? छोटा। 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 अब थैला छोटा भी पड़ सकता है, कभी कभी बड़ा भी पड़ सकता है। अब तुम ऐसे लॉजिक लगाओ, ये एक थैला है, Na का एक थैला है।
Na का एक थैला है, उसके पास बहुत गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ही गिने चुने क्या है इलेक्ट्रॉन्स, क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। मेरी आवाज आ रही है, मेरे को क्यों नहीं आ रही फिर बच्चों की आवाज, चिल्लाएंगे ठीक है। क्या है गिने चुने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सब्जी है। अब स्वेच्छा ने क्या करा, उसने तरबूज को नीचे रखना था और टमाटर को ऊपर रखने थे ताकि टमाटर पिचके ना। स्वेच्छा ने उल्टा करा, उसने पहले इसमें टमाटर डाल दिया और फिर ऊपर से तरबूज डाल दिया। तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, मुझे इतना बताओ सिर्फ। यस भैया, टमाटर तो पिचक Yes, जाएंगे ना, भैया। तरबूज भारी है, तरबूज भारी है कि नहीं है। यस भैया, तो इससे हमें क्या पता चला, यस भैया, इससे हमें पता चलेगी इंपॉर्टेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। इंपॉर्टेंस properly in the shell। समझ आया, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 3 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और है। हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। हमने फिलिंग ऑफ शेल्स पढ़ा था, इन्हें कहते हैं शेल्स, इन्हें कहते हैं शेल्स। क्या कहते हैं इन्हें, जो गोल गोल है, रिंग्स है, के एलिमेंट, ठीक है। कि अरे वाह वेरी गुड। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आई है बच्चों कि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, दूसरे वाले में 8 होने चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा है। प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, हम में से कौन कौन बेस्ट बनना चाहता है, हर चीज में बेस्ट। मैं बनना चाहता हूँ, कौन बनना चाहता है, आई भैया, अरे बनना चाहते हैं हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में। मैं नहीं कहता पढ़ाई में, लेकिन हम कहीं ना कहीं बेस्ट बनना चाहते हैं। क्या हम बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, यस यस भैया, सारे बोलेंगे, नहीं तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, भैया, यस भैया, ठीक है। लेकिन अब Na को अगर बेस्ट बनना है तो उसके दूसरे शेल में के एल शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यस भैया, 8 होने चाहिए। तो एक ये दे देगा कि ले लेगा, एक देने से 8 होंगे कि देने से, एक लेने से 8 होंगे, देने से 8 होंगे, बस इतना बताओ। देने से देने से 8 होंगे, ठीक है। क्या अभी तक इतना समझ आ गया सबको जो मैंने बोर्ड पे, या मैं दोबारा यस भैया, यस भैया, यस भैया, दोबारा करेंगे। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जल्दी जल्दी करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे छोटी एंटिटी होती है जो एक एलिमेंट में होती है। अच्छा अब ये देखो, एलिमेंट होता है ये जो तुम्हारे एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, छोटी एंटिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ये छोटी एंटिटी होती है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद का बाद में डिस्कस करेंगे। क्या ये सबको समझ हो गया, एलिमेंट्स ये होते हैं। एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से। क्या ये सबको समझ आ गया। यस भैया, अब हम यस भैया, वर्षा का नया नया घर बना है, लेकिन हम सब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईंटें कौन सी कंपनी की है। सबको ये समझ आ गया, वर्षा का घर हमें मालूम है, ये एलिमेंट्स वर्षा का घर है, लेकिन हमें ईंटें पता लगानी कितनी ईंटें लगी और कौन सी कंपनी की लगी है। समझ आया कि नहीं आया। यस भैया, अब भैया, वर्षा को एक दीवार बनानी है सोडियम नाम की, और उसके पास है 11 ईंटें, लेकिन उसे पता है कि 2 पहले में लग गई, और अब उसके पास उसे 8 ही चाहिए, क्योंकि अगर उसने एक और लगाई तो दीवार गिर सकती है या दीवार में जगह रह जाएगी। समझ आया कि नहीं आया। यस भैया, यस भैया, यस भैया, तो 9 आ गए। अब इसके लिए देना आसान होगा कि लेना आसान होगा, क्या मुझे ये बताएंगे जल्दी से। देना, देना आसान होगा, देना, देना आसान होगा। देखो अगर अगर दे रहा है तो इसका दिल पाक है, इसका दिल साफ है, ये अच्छा इंसान है, दानी है ना, दानी। क्या सबको समझ आया। अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं वो कर रहा हूँ ना, मैं शिक्षा दान कर रहा हूँ, इतना सबको समझ आया। यस यस भैया, कल को तुम एक दूसरे को पढ़ाओगे, तुम भी दानी होगे, क्या होगे,
दानी दानी बनना है कि नहीं बनना है? बनना बनना है। तो दानी बन रहा है तो इसको टीचर खुश हो गया, इसका टीचर खुश हो गया, उसने बोला तुम लो +1 ले लो तुम। +1 का क्या मतलब है? प्लस का साइन है, दानी क्या है? दानी दानी डोनर। क्या मैं डोनर लिख दूं? क्या मैं डोनर लिख सकता हूँ इंग्लिश में? यस भैया और हिंदी में दानी लिख सकते हैं, यस भैया ठीक है। और 1 क्या बताता है कि कितना दान दिया है। अब इतना पता तो चलना चाहिए कि किसने कितना दान दिया है। जो ज्यादा दानी होगा वो ज्यादा उसे महान महान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महान महान बोलेंगे। तो कितना दान दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये यहां तक सबको समझ आ गया या मैं दोबारा बताऊं? नो भैया आ गया यस भैया आ गया कसम चढ़ा दूंगा, मैं बता रहा हूँ जल्दी से। यस भैया आ गया ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो फटाफट से। डन भैया हो गया? नो भैया अभी नहीं हुआ भैया दिखाओ एक बार भैया बोर्ड नहीं दिख रहा है मैंने तो स्पॉटलाइट करा हुआ है आज। क्या किसी को बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है भैया भैया इट इज लिख लिया? मेरा हाथ दर्द हो रहा है। यस भैया यस भैया गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो वापस से आते हैं। अब मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na को, उसकी स्टेबल Na कैसा दिखेगा? अब याद करो, वैसे तो Na ही है, लेकिन स्टेबल लिखना है ना, हमें बताना है कि इसने दान करा है कि नहीं करा है, और दान करने से वो स्टेबल होगा। तो अगर उसे उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसे लिखते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलो, कॉन्फ़िगरेशन 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 मतलब क्या? जिस तरीके से उसने अपने आप को स्टेबल करा है, और वो अब कैसी उसका फिगर कैसा दिखेगा, वो उसने अपने आप को ऐसा क्या करा कि वो स्टेबल हो गया, उससे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या हमें इतना समझ आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि उसने अपने आप को कैसे, कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मतलब ये है कि उसने अपने आखिरी शेल से कितना निकाल दिया जो वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टेबल होगी, सिंपल। ठीक है, अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब होगी ना उसकी कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे वाले में आ गया और 2 उसमें, तो अब स्टेबल हो गया। तो यानी कि अब कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये होगी, +1 लिखेंगे। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब लिखनी होगी तब। समझ आया? नहीं तो Na ही लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखेंगे? इधर देखेंगे। अब 9th क्लास में आई थिंक सेकंड चैप्टर है, कौन से चैप्टर में? OH का माइनस साइन होता है। OH का माइनस साइन होता है। माइनस साइन का मतलब क्या होगा? -1, जिसका कुछ नहीं लिखा, -1 होता है। OH का माइनस साइन होता है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि कैसे आया, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम्हें समझ आ गया कि कौन दानी है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। अब ये दानी है, प्लस है। अब जो लेने वाला है वो ऐसा दिखेगा ना। खुद लॉजिक लगाओ, जब देने वाले का प्लस है तो लेने वाले का माइनस ही होगा। वो लालची है। वो क्या है? लालची लालची। क्या है वो? लालची अब इसे अंग्रेजी में लिख देंगे। लालची को अंग्रेजी में लिख देंगे। क्या मैं लालची को, अब लालची ऐसे, यार देखो, किसी तुम्हारे रिश्तेदार अगर कभी लालची होंगे तो मेरे मुंह पे थोड़ा ना लालची बोलोगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। तारीफ करेंगे, क्या लिखेंगे? एक्सेप्टर। तेज की बोलो। एक्सेप्टर लालची बोलोगे, उन्हें लालची बोलोगे तो तुम्हारी मम्मी थप्पड़ मारेगी तुम्हें। अगली बार रिश्तेदार अगर आए और तुम्हें लगे कि हाँ ये तो एक्सेप्टर है, क्या है? एक्सेप्टर बन गए सबके। अब बताओ किस किस के रिश्तेदार एक्सेप्टर है? सबके रिश्तेदार एक्सेप्टर होता है, कोई ना कोई। ठीक है, चलो समझ आ गया, एक्सेप्टर और ये डोनर है। अच्छा अब ये बताओ, ये देने वाला ये लेने वाला, क्या दोस्ती हो सकती है?
जो लेने वाला जो लालची होगा वो तो लालची उसी के साथ दोस्ती करेगा जो बेचारा अच्छा इंसान होगा। यस भैया। लालची लोग Yes, वहीं भैया। आते हैं ना जहाँ अच्छा अच्छे लोग होते हैं बेचारे, उन्हें लूटने के लिए। सही बात है, जिंदगी की रीत यही है ना। यस भैया। यस क्या दोस्ती होगी कि नहीं होगी बताओ मेरे को। अब तुम बोलोगे अर्जुन भैया ये आपने साइन क्यों हटा दिया प्लस माइनस। तो मैंने कहा कि इसने जाते ही उससे पैसे मांग लिए, उसने बोला मेरे को अभी पैसे दे, और इस बेचारे ने दे दिए। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करा, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा था ना बच्चों, यस भैया। और ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। क्या ये सबको समझ आ गया? यस भैया। तुम झूठ बोलते हो मुझसे, बोल ही नहीं रहे। आ गया भैया। आ गया। देखो ये Na है, तुम्हें पता है इसके पास एक एक्स्ट्रा था, इसे दान देना है, इसे दान देना है, ये चुल मच रही है इसे। और OH है, ये लालची है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है, इसे एक देना है किसी भी हालत में। तो क्या ये दोस्ती हो सकती है? क्या ये रिश्ता पॉसिबल है? हाँ हो सकता है। अब हो तुम बोलोगे सकता है। साइन कैसे हट गया? अरे भाई मेरे +1 है, +1 है, क्या कट नहीं जाएगा? दोस्ती में इतना तो चलता है। यस भैया। यस भैया। इसे चाहिए था अपना, इसे इलेक्ट्रॉन देना था, इसे चाहिए था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये पूरा हो गया। क्या समझ आया कि नहीं आया? यस भैया। आ गया। आया अरे आया। आ गया भैया। आया आया भी है। बोलो। आया आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़े। यस भैया। अब एक और एलिमेंट देखेंगे। अब ये खतरनाक एलिमेंट है। ये क्या एलिमेंट है? खतरनाक। खतरनाक है, क्या है? खतरनाक। एल्युमिनियम दिख रहा है किसी को? एल्युमिनियम दिख रहा है किसी को? अर्जुन भैया दरवाजा बंद करके आते हैं 2 मिनट। यस भैया। एल्युमिनियम का मेरे को एटॉमिक नंबर बताएंगे जल्द से जल्द। 13 13 कितना? 13 13 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 13 सेम। हमें क्या पता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ आया कि नहीं आया? यस भैया। एल्युमिनियम को, अब एल्युमिनियम का बनाते हैं। पहले उसमें कितने आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा? पहले शेल में कितने आते हैं? के शेल में 2 डाल दिए, 13 है, 13 में से 2 माइनस, कितने बचे? 11। अब तो दिक्कत होगी, अब दूसरे में 8 डालने, 11 डालो, कितने गिनो मैं कितने बना रहा हूँ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब ये बेचारा देगा, लेने पड़ेंगे कि लेने पड़ेंगे कि इसे 8 मिल जाए? वो 8 की जो भूख है वो कैसे पूरी होगी इसकी? देगा कितने देगा लेकिन? 3 देगा। 3 तो इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को कैसे लिखोगे? Al plus मैंने 3 सही लिखा है, मैंने सही लिखा है, पहले ये बताओ। यस भैया। यस यस भैया। हाँ, अब इधर देखो, अब तुम्हारे पास दूसरा दिया हुआ है, SO4 का ये होता है। अब मैं SO4 डिटेल्स में नहीं, क्योंकि ये कंपाउंड है। अब अच्छा, अब अर्जुन मैंने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया अर्जुन मैंने? एलिमेंट तुम्हें समझ आ गया? ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स है। कंपाउंड्स होते हैं जब दो अलग अलग, जब सुनो ध्यान से, सब सुन रहे हैं? यस भैया। यस भैया। जब दो अलग अलग, जब दो अलग अलग, क्या? जब दो अलग 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 एलिमेंट्स मिलके कुछ बनाते हैं नया। क्या समझ आया कि नहीं आया? यस भैया। यस भैया। यहाँ ऑक्सीजन है, आया भैया। यहाँ सल्फर है, ये 2 एलिमेंट्स है। ये 2, अगर तुम इन्हें अलग करो तो सल्फर एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। इन्हें मिला के एक कंपाउंड। अब अर्जुन भैया ने यहाँ एक चार्ट बनाया था, इलेक्ट्रॉन्स पहले आते हैं, फिर एलिमेंट्स, और फिर क्या आता है? कंपाउंड। अच्छा, अब तुम बोलोगे अर्जुन भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये अलग अलग होना जरूरी है? हाँ, फिलहाल के लिए हाँ। क्या अलग अलग होना जरूरी है कंपाउंड के लिए, अगर उसे कंपाउंड बोलना है? आगे जाके कुछ एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट्स
एलिमेंट्स जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अभी डेफिनेशन है तुम्हारे लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स मेक कंपाउंड। क्या सबको समझ आ गया? यस भैया। अब मैं ये लिख सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मेक्स कंपाउंड। समझ आ गया? यस भैया। आगे बढ़े कि लिखना है? मैम भैया लिखना है अभी। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, फिर राइटिंग समझ नहीं आएगी। क्या समझ आया? मैं दोबारा मिटा के बता देता हूँ। ये तो एलिमेंट्स के बाद क्या लिखा है? एलिमेंट्स के बाद लिखा है कंपाउंड लिख दो। इधर देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 elements is called compound। भैया मैंने पहले वाली डेफिनेशन लिख ली। कोई नहीं, हल्का सा काट लो तो क्या हो जाएगा। इतना नहीं कर सकते तुम लोग? मैं पूरा मिटाता हूँ और तुम काट नहीं सकते? कर सकते हैं भैया। गुड, वेरी गुड। लिख लो। तुम्हारी मैम ने पढ़ाया था ये? भैया मैम तो वर्कशीट कराती रहती है बस। यस भैया। और भैया मैथ्स वाली मैम को तो पूछे मत, क्वेश्चन दे देंगी कर लो और पूरी क्लास में फिर शांत हो जाएंगी, फिर बोल देंगी लेफ्ट कर लो बच्चों। यस भैया। हाँ सही बोल रही है वंदना। हो गया भैया। अभी कूल। चलो, अब एलिमेंट्स है तो याद रखना कि इसमें ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए बस ज्यादा एटम्स चाहिए होते हैं। ज्यादा एटम, ये थोड़ा अभी ये लिखो, बताओ। ये अभी के लिए फर्स्ट डेफिनेशन है। अब सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे इसकी इसी के बाद। अब ये पेपर, ये तुम्हें समझने के लिए है, आपस में अपने लिए ये, इसमें लिख दो मेरे लिए, ब्रैकेट में लिख दो मेरे लिए। अब हम लिखेंगे जो पेपर में अगर लिखनी पड़ी कभी भी कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, तो एलिमेंट तुम्हें पता है। अब लिखो यहाँ पे, मैं चैट बॉक्स पे भेजूं? कैसे भेजूं? ऐसा लिखो, कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड का मतलब वही होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ मैनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो अब एक नया नाम बोल दिया मैंने, मॉलिक्यूल्स बेटा, सल्फर और ऑक्सीजन जब ऐसे होंगे ना, जब बहुत सारे सल्फर होंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन आपस में होंगे, उन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सिंपल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होते हैं जब बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स, ये एटम है ना पूरा, ये एटम है। अब एक एटम है, इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये बीच में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन से एटम बनता है, एटम से एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं। अब कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बीच में एक और चीज आ गई, मॉलिक्यूल्स। दोबारा से लिखने दो, ऐसे खराब हो गया सारा। ये फाइनल टेबल सीखेंगे आज, ये टेबल तो सीख के जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा? एटम, फिर आएगा एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, फिर आएगा एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। अब नई चीज भैया ने बताई, मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक बात बताओ, एक एटम था एल्युमिनियम का, एक एटम कित्तू सा होता है, दिखता भी नहीं है ना। तो एक एटम कभी साथ नहीं रहेगा, उसके साथ आसपास और भी उसके साथी जन होंगे, ताकि साथी हाथ बढ़ाना वाली सिचुएशन हो सके, ठीक है। सारे एक साथ रहेंगे। तो अगर एल्युमिनियम, बहुत सारे एल्युमिनियम एक साथ है तो उसे मॉलिक्यूल बोल देंगे, सिंपल। क्या सबको समझ आ गया इतना? ठीक है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एल्युमिनियम के एक साथ होंगे, ठीक है। क्या ये क्लियर है? यस भैया। और एलिमेंट इसे, ओके।
ने ले लिया, रुको। एक काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स हम कल करेंगे, अभी मैं जो कराने वाला हूँ वो कराता हूँ। मॉलिक्यूल्स मेरे को कौन याद दिलाएगा कल के लिए? ये टेबल कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ठीक है आपको याद दिलाना है कि ये टेबल कंप्लीट करना है हमें, क्योंकि मुझे आज आपको वैलेंसी दिखाने की वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दैट? यस भैया। कल मेरे को टेबल याद Yes. कराएंगे कि मॉलिक्यूल्स ये एलिमेंट्स वाला पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन भी अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि कंपाउंड क्या होता है। SO4 कंपाउंड था, हमारे पास दो ये है -2s का, और एल्यूमिनियम का कितना था? +3। ठीक है, अब इन्हें अगर दोस्ती करनी है तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। रुको, ध्यान से, हमें कुछ नहीं करना, इसको 3 देने, इसको 2 देने, तो इसका जो कंपाउंड बनेगा, इनका जो कंपाउंड बनेगा, दो अलग अलग मिल रहे हैं ना, तो अभी भी कंपाउंड ही बनेगा, है ना? तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? Al2, ये 2 इधर आएगा दोस्तों, और SO4 3। सबको समझ आ गया? नो भैया, मुझे नहीं समझा नीचे। ये बेटा एक ना ये मेथड होता है, मैं आपको डिटेलिंग में नहीं अभी बता सकता, क्योंकि 9th क्लास में आपने कराया कि नहीं करा, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। ठीक है, एंड आई एम सो सॉरी। देखो देखो, कोई नहीं, मेरे को याद नहीं है। देखो, माइनस साइन है ना, जो आपका, आप पहले 2 एलिमेंट्स ऐसे लिख लोगे। यस भैया। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल, आपको क्रॉस साइन बनाना है, जो ये वाला साइन होगा वो इसके नीचे चले जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला साइन होगा वो इसके नीचे चल जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा सारा, और ये वेरी इजी। अगर आप एज अ मेथड देखो इसे तो ये आसान है। और नवेदिता, आप कल मेरे को ये भी याद दिलाना कि ये कैसे आया। ठीक है, हम और बेसिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दैट? यस भैया। यस भैया। यस भैया। ये प्रोसेस समझ आ गया कि ये कैसे बना, बस ये यस भैया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है काइंड ऑफ। यस भैया। यस भैया। बाकी भैया। डिटेलिंग्स हम आराम से करेंगे थोड़ा, है ना? ओके भैया। अब आते हैं बैलेंसिंग। तुम्हारी मैम का कोई मैसेज आया कि वो क्लास ले रही कि नहीं अभी? यस भैया। यस भैया। आ गया? यस भैया। जस्ट अ सेकंड, मैम इज